नमस्कार, बात तो चुपी की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के नोट के खेल को लेकर बड़ा खेल हो गया है। संसद में नोट कांड को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे से 500 के नगद की गड्डी मिलने से बवाल मच गया। 500 की 100 गड्डियां मिली हैं, जिसकी जानकारी सभापति जगदीप धनखड़ ने दी है। अब नोट संसद के अंदर मिले हैं तो एक्शन की भी बात हो रही है, पर इस नोट के खेल में कैसे फंस गई है कांग्रेस, बताएंगे आपको। बताएंगे कि कैसे नोट के इस खेल ने कांग्रेस के खेल को बिगाड़ दिया है। तो बताऊंगी सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन में अलग अलग मुद्दे को लेकर बवाल मचा है, पर कल संसद में नोटों की गड्डियां मिलने से जमकर बवाल हो गया। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डियां मिली हैं। संसद सत्र की कार्रवाई से पहले राज्यसभा में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान नोटों की गड्डियां बरामद की गई है। ये गड्डी राज्यसभा की सीट नंबर 222 यानी 222 से मिली है। बता दें कि ये सीट किसी और की नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की है। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के बाद से सांसदों में भी खलबली मच गई है। कांग्रेस भी डर गई है और अभिषेक मनु सिंघवी का हाल बेहाल है। तो पहले आपको राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ का बयान सुना देते हैं कि उन्होंने कैश मिलने को लेकर क्या क्या खुलासे किए हैं। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. तो आपने सुना, सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि सीट नंबर 222 से नोटों की एक गड्डी मिली है। यह सीट अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले पर अभी जांच चल रही है। जांच से कैसे फंसेगी पूरी कांग्रेस वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान आपको सुनाते हैं कि जब उन पर आरोप लगे, नोट के कांड का खुलासा हुआ, तो पल्ला झाड़ते हुए आखिर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और फिर 3 मिनट बाद हाउस राइज कर 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। तो मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता है कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो बैठे। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी भी।
तो खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी है और कहा है कि वो भी खुद इस खबर से हैरान है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो आखिर हैरान क्यों है। उनकी सीट है तो सवाल तो उन्हीं से होगा। और वो जिस तरह से अपना शेड्यूल बता रहे हैं कि मैं बस अटेंडेंस लगाने गया था, सुप्रीम कोर्ट जाना था, जरूरी था, सिर्फ 3 मिनट तक सदन के अंदर था, तो सवाल तो ये भी है कि क्या वो जल्दबाजी में गलती से भूल गए, हड़बड़ी में थे और नोटों की गड्डियां छोड़ गए। और अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, अब जांच होगी, पूरे मामले का खुलासा होगा, तभी सारी चीजें साफ भी हो जाएंगी। वैसे कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, मतलब गलती की है। अब आपको कुछ जानकारी देते हैं। संसद में नोट लाने या नहीं लाने का कोई नियम नहीं है। कोई भी सांसद अंदर कितनी करेंसी ले जा सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो संसद के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसा निकलवाते हैं और चैम्बर में ले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सदन की कार्रवाई के दौरान ले जाए, जितना मन उतना पैसा भर लो। कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सदन की गरिमा है जिसका पालन करना भी काफी जरूरी होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जांच किस बात की होगी, तो जांच इस बात की होगी कि सीट के पास नोटों की ये गड्डी कहां से आई। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि वो सिर्फ 500 का नोट लेकर सदन में जाते हैं। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब ये सब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर करता है कि वो इसकी जांच दिल्ली पुलिस को सौंपते हैं या किसी और जांच एजेंसी को। लेकिन उन्हें ये तय कर दिया है कि जांच तो तगड़ी होगी। पता लगाया जाएगा कि ये किसका पैसा है और इसे सदन में क्यों लाया गया था। खबरों के मुताबिक इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए गठित समिति में वरिष्ठ सांसदों को शामिल भी किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जांच पर सहमति भी जताई है। सदन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ये गड्डी कैसे आई। तो सीसीटीवी फुटेज पर तगड़ा एक्शन होगा। सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आ जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ही निकले तो पूरे कांग्रेस की भद्द पड़ जाएगी। वैसे संसद सत्र के दौरान हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन की एंटी सेबेटोज जांच होती है। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी ये जांच की जाती है। जांच के दौरान कई बार चश्मा, मोबाइल, डायरी जैसी चीजें मिलती है जो सांसद भूलवश छोड़ जाते हैं। इन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा करा दिया जाता है। एंटी सेबेटोज जांच हुई तो सीट नंबर 222 पर 500 के नोटों की गड्डी मिली। चूंकि रकम काफी ज्यादा बड़ी है, यानी करीब 50,000 रुपए है, लिहाजा तुरंत इसकी जानकारी राज्यसभा सचिवालय को दी गई है और गड्डी लॉस्ट एंड फाउंड में जमा करा दी गई है। इसके बाद राज्यसभा के सभापति को सूचित किया गया, पर सभापति ने जो नाम अभिषेक मनु सिंघवी का ले लिया है उससे ही कांग्रेस पार्टी भड़क उठी है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको सभापति को मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेना चाहिए था। तो खड़गे ने क्या कुछ बोला है, कैसे वो काफी ज्यादा भड़क उठे हैं, वो भी देखिए। On this issue, sir, I'll request you to confine to this issue, issue. please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond that. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable members. तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर भड़क उठे हैं और जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया, सदन में हंगामा बरप गया। और सवाल भी यही है कि खड़गे क्यों भड़क रहे हैं। जो सीट के नीचे पैसे मिलेंगे
उसी को तो बोला जाएगा। खैर, अब आपको जेपी नड्डा का भी बयान सुनाते हैं। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि इस घटना से सदन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस मामले की जांच सही तरीके से की जाएगी और जल्दी इसके बारे में स्पष्ट तस्वीर हम सबके सामने आएगी। तो जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। Targeting the chairman is the least easy. Honorable Leader of the House. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो घटना घटी है ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। तो जेपी नड्डा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, पर इससे कांग्रेस पार्टी की बड़ी बेइज्जती भी हो रही है। अब तो इस मामले को लेकर जेपीसी की भी मांग की जा रही है। अब देखना होगा जांच कैसे आगे बढ़ती है, क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है। पर इस मामले ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। संसद में फिलहाल ये मुद्दा अभी और गरमाएगा और कांग्रेस को ये बात बड़ा चुभ रही है। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।